गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत अभिनंदन आप सभी का। जी, गुरुजी देखिए, नवरात्रि शुरू होने वाली है और हमने सोचा आपसे बेहतर कौन होगा जो कि नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व बताए, साथ ही जो गुरुजी नियम होते हैं जो माता रानी को घर में लाने के, कलश स्थापना के, और इसी के साथ साथ जो ये 9 दिनों की ऊर्जा होती है, ये बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी सकारात्मक ऊर्जा मानी जाती है। तो कैसे हमारे दर्शक इन 9 दिनों का लाभ उठा सकते हैं, आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा होगी। निश्चित रूप से सबसे पहले तो हम लोग इस बात को जान लें कि पूरे वर्ष में 2 बार ऐसा अवसर आता है, शारदीय नवरात्र का और चैत्र नवरात्र का, जिसमें शक्ति उपासना के लिए सभी भक्त लोग लालायित रहते हैं। और इस समय जो मौसम है वो बहुत ही सम होता है, न बहुत गर्मी न बहुत सर्दी। तो इसमें एक बात ध्यान रखने की है कि वैसा ही मौसम मन और मस्तिष्क का भी होना चाहिए कि हम संतुलन बनाकर चलें। मतलब जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, उन्नति अवनति जो भी कुछ है उनमें हम सम होकर, संतुलन बनाकर, शांत होकर प्रेम और नेम 2 चीजों को जोड़ें। प्रेम पूर्ण हो, श्रद्धापूर्ण हो और नियमित हो, तो इन नवरात्रों का हम विशेष रूप से लाभ ले सकते हैं। और इसमें इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जगदम्बा माँ की उपासना के लिए हम सभी को, क्योंकि वह दुर्गा दुर्गति नाशिनी माँ जगदम्बा, माँ भवानी हम सब के लिए कल्याण करने वाली महाशक्ति है। और इस समय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों स्वरूपों का ही पूजन होता है। तो इस समय में शुद्ध रहना, सात्विक रहना और संयमित रहना, उपवास आदि भी साध सकें तो जरूर हमें साधना चाहिए। तो इस समय में इनकी बहुत बड़ी महिमा है। तो इसलिए मैं सबसे पहले तो आपको यही कहूंगा कि आप नियम वाले बने और ये समझें कि जैसे किसी एक स्वच्छ वस्त्र में ही रंग भरा जा सकता है, ऐसे ही स्वच्छ मन में, शुद्ध मन में जगदम्बा माँ को आप आह्वान करें, उनका पूजन करें, उनकी आप जो है घट स्थापन करते हैं, घर में कलश स्थापन करते हैं। ये सब चीजें तभी अच्छी आपके जीवन में लाभ दे सकेंगी जब आप पहले मन को, वस्त्रों को और घर को भी पहले ही 1-2 दिन पहले स्वच्छ कीजिए। मंदिर को स्वच्छ कीजिए। मंदिर में जो मूर्तियां हैं भगवती की और जो भी गणपति आदि की मूर्तियां हैं उन सबको आप शुद्ध करें। गंगा जल से जो है आप स्नान आदि करा सकें या छींटे लगा सकें। जिस भी प्रकार का आपका मंदिर है उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और माता की चुन्नी आदि और सभी सामग्री आदि जो है कलश के लिए स्थापित करने के लिए आप पहले से तैयारी कर लें। और इसी में एक बात और ध्यान रखनी होती है कि 2 दिन पहले ही आप जौ जो है, क्षेत्रीय बीजनी होती है, तो उन्हें भी आप जो भिगो के रखें। तो ये सब चीजें पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। क्योंकि मैं इस बात को हमेशा कहता रहा हूं कि दिवाली अपने घर में लानी है तो आपको महीना पहले ही उसके लिए तैयारी करनी चाहिए कि लक्ष्मी घर में आए। और अगर आप होली का महोत्सव जीवन में लाना चाहते हैं तो गीत संगीत से लेकर के और पुरानी कड़वी बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए मन को पहले तैयार करना होता है। ठीक इसी प्रकार से शक्ति की उपासना करने के लिए, क्योंकि अष्टभुजाधारिणी, अष्ट रूपा जगदम्बा माँ, ये बात ध्यान रख लीजिए कि सभी देवी देवताओं के 4 हाथ हैं, दुर्गा माता के 8 हाथ हैं। तो वो अष्ट बल उत्पन्न करने वाली या देने वाली शक्ति है। और इसे हम ये कहेंगे कि देवताओं की, अनेक देवताओं की शक्ति को एक जगह एकत्रित हो करके जो स्वरूप प्रकट हुआ वही स्वरूप दुर्गा है, वही विजया है। तो इसलिए आपको पहले अच्छी तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए और उसके साथ में कुछ नियमों का पालन भी करने के लिए तैयार रहना चाहिए। संयम साधना, सात्विक भोजन और यदि हो सके तो भूमि पर शयन करें। इन दिनों जो है जो बिस्तर या जो बेड जो आप जिस पे सोते हैं तो वो आपका
वो वाला नहीं होना चाहिए। मतलब शुद्धता के नाते आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और बहुत लोग जो है इन दिनों दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाते, तो उसका मतलब ये है कि भीतरी श्रृंगार करने का समय है, अब बाहरी श्रृंगार पर महत्व नहीं देना है। तो इसलिए ये आह्वान जो हम जगदम्बा का करना चाहते हैं, शक्ति को अपने अंदर हम आमंत्रण देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें पहले तैयारी अवश्य करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। गुरुजी, बहुत सारे दर्शक हैं, मैं देखिए सबका प्रणाम तो नहीं पहुँचा सकती हूँ, आप भी समझिए, लेकिन कुछ लोग हैं, मीना जी, नेहा जी, सुरेश जी, ललित जी, सुरेश जी, बहुत सारे लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, तो आप स्वीकार करिए। हाँ, सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, और जगदम्बा माँ परमेश्वरी का आशीष आप सबके जीवन में बना रहे। गुरुजी, हम देखते हैं एक बहुत जो अहम सवाल, आजकल एक बहुत फैशन ट्रेंड चल गया है कि गणपति महोत्सव में जब गणपति पूजा होती है तो हम लोग गणपति जी को घर ले आते हैं। जब ये नवदुर्गे आती हैं, चाहे वो शारदीय हो चाहे चैत्र हो, तो हम दुर्गा माता की मूर्ति को ले आते हैं। लेकिन कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि ठीक से नियमों का पालन नहीं किया जाता है। तो कौन से ऐसे नियम हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको बचना चाहिए, दूर से ही प्रणाम कर लें, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो मूर्ति स्थापना नहीं करें, या अगर मूर्ति स्थापना करना चाह रहे हैं तो कौन से नियमों का ध्यान रखें? देखिए, नियमों में तो सबसे पहले तो यही है कि एक साधना बाह्योपचार है और एक है आंतरिक उपचार। आंतरिक उपचार में जो है आप अपनी आंतरिक रूप से साधना करते हैं, जिसमें आप शक्ति का जागरण भीतर करते हैं। लेकिन अपने घर परिवार को और अपने आसपास के वातावरण को आप जो है शक्तिमय करने के लिए, उसे जो है परम पावन बनाए रखने के लिए आपको कुछ वो नियम अपनाने पड़ते हैं जिनकी बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि घर की शुद्धता का तो आपने ध्यान रखना ही है। कलश लेकर के आप आइए, पंचरत्न वगैरह, सुपारी, और जो सर्वौषधि के रूप में आजकल जो है हल्दी का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह से 7 मातृका, सप्त मातृका जो है 7 तरह की मिट्टी मानी जाती है। गंगा जल जो है कलश में पहले डाला जाता है, उसके बाद में दूसरा जल भरा जाता है। पंडित लोग जो है आपके घर में जब पूजन कराते हैं तो वो सारी चीजों को आपको साकल्य सामग्री सभी साधनों के विषय में बताते हैं। विशेष रूप से अगर आप खुद करना चाहते हैं तो फिर आप कलश ला करके उसको जो है जिस तरह स्थापित करेंगे, उसकी विधि आमतौर से आजकल आप लोग इंटरनेट पर और दूसरी सब चीजों में देखते ही रहते हैं। लेकिन विशेष रूप से आप बस इतना कर लीजिए कि सामग्री ला करके आप साथ में जो है आम्र पल्लव, आम के पत्ते, उसमें जो है वो 7 पत्ते हों या 5 हों, इस चीज को देखने की आवश्यकता नहीं। अच्छे से जो है आम के पत्तों को ला करके वही आप उसमें धो करके और फिर स्थापित करेंगे। इसका थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान में रख लें कि इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व है। जितने भी वृक्ष हैं सब में पतझड़ आता है, पतझड़ आम में भी आता है, लेकिन दरिद्र नहीं होता आम का पेड़, उसकी हरियाली बनी रहती है। पुराने पीले पत्ते गिरते जाते हैं, नई कोंपलें आती रहती हैं, वो हरा भरा रहता है। तो इसको स्थापित करते समय ये कामना होती है। गृह प्रवेश के समय में भी लोग जो है आम के पत्ते लगाते हैं, जिसका मतलब होता है कि हमारा ये घर हमेशा हरा भरा रहे। बाकी संसार के परिवर्तन की परंपरा तो चलती रहे, लेकिन हमारी वंश बेल हमेशा हरी भरी रहे। इसी तरह से जीवन में संयोग वियोग, आना जाना, लेना देना, पाना खोना कितना भी चलता रहे, लेकिन हमारे घर की समृद्धि कभी खत्म ना हो, इस भावना को लेकर के आप जो है आम के पत्तों को लगाते हैं। और एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि ये जो कलश है, ये जो घट है, ये साधारण चीज नहीं है। कुंभ का मेला लगता है, वो भी एक कुंभ है, वो भी एक घट है जो अमृत कलश है। कलश यात्रा निकाली जाती है, आप लोग देखते हैं कि कथा पूजन वगैरह होते हैं तो उससे पहले जो है कलश यात्रा लेकर के निकलते हैं लोग, क्योंकि उसमें ज्ञान भी है, उसमें भक्ति भी है, उसमें शक्ति भी है। और ये जो हमारा कलश होता है, इसमें अगर आप देखें तो इसके कंठ में माना जाता है कि शिव है, लेकिन मुख में जो है विष्णु भगवान है। और इसी तरह से जो है ये कहते हैं इसका जो मूल है उसमें ब्रह्मा है। लेकिन मजे की बात है कि मध्य भाग जो है वो पूरा शक्ति में है, ये शक्ति देने वाली शक्ति है। तो इसलिए जो है जब आप इसका पूजन करते हैं तो साथ में चारों वेदों के रूप को भी ध्यान में लेकर के तिलक लगाया जाता है। तो मतलब ये ज्ञान का घट है, ये भक्ति का घट है,
ये शक्ति का घट है। और पुराण में ऐसी कथा आती है कि शिव भगवान ने जो है पार्वती माता को कहा कि मैं कलश के विषय में तुम्हें बताता हूँ कि ये मेरा ही स्वरूप है और इसमें केवल मैं ही नहीं हूँ, इसमें संपूर्ण रूप में तुम हो और ऊपर मैं इसमें नारियल के रूप में विराजमान हूँ। तो कुछ भी कहा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि ये सारा संसार एक घट की तरह से है। और जब आप कलश स्थापित करते हैं तो वहां नदी, पर्वत, संसार सब चीजों को सामने रख करके ये भावना ध्यान में रखनी होती है कि इसमें हम संपूर्ण ब्रह्मांड का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मांड भी जो है वो अंडाकार है, वो भी एक घट का रूप है। और हमारे शरीर को भी एक घट का नाम दिया जाता है। ये जो है हमारा शरीर भी एक घड़े जैसा है। और जब कोई अंतिम यात्रा पूरी की जाती है तो शव को लेकर जाते हैं, तो आखिर में जो परिजन होते हैं ना, जिसने जो है वो अंत्येष्टि करनी होती है, वो घड़ा अपने कंधे पर रखता है, वो पानी का भरा हुआ होता है और उसमें से छेद से पानी गिर रहा होता है। तो उसके बाद में जो है उसे नीचे गिरा दिया जाता है। तो वहां भी ये समझाया जाता है कि ये जीवन घट जो था, इसमें से जो पानी गिर रहा है तो धीरे 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 करते करते आयु का पानी नीचे गिर रहा है। और जैसे उसे नीचे गिरा करके तोड़ दिया जाता है तो कह देते हैं कि घट टूटा और रिश्ता यादों में बदल गया। तो कुल मिला के देखा जाए तो हमारे जीवन से लेकर के ब्रह्मांड, ईश्वर, समृद्धि, अमृत सबसे जुड़ा हुआ घट है, ये कलश है। और जब आप इसको स्थापित करते हैं तो सुख, सौभाग्य, समृद्धि को अपने घर में लाते हैं। और इन दिनों जो है ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि जौ की जो है क्षेत्र या खेती बोने का नियम है। और बहुत लोग सोचते हैं कि ये नियम क्या है, ये नहीं समझ में आता। तो पता लगना चाहिए कि चैत्र प्रतिपदा वाले दिन, मतलब प्रथम नवरात्र जो चैत्र का आता है, इसको नव संवत्सर कहते हैं, नया साल। इस दिन हमारे ग्रंथों में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी और जो पहली फसल उगाई वो जौ की फसल थी। और जौ को जो हम लोग बोते हैं तो उसमें कहते हैं जगदम्बा माँ हमें संकेत देती है कि आने वाले 6 महीने की आपकी सुख समृद्धि कैसी रहेगी और आपने किस तरह से इसको ध्यान में रखना है। तो बहुत कुछ चीजें अगर आपने जतन से, ठीक विधि से अपने क्षेत्र को बोया है तो उसका मतलब यह है कि अगर ठीक से कर्म आप करते हैं तो आप सौभाग्य की फसल जरूर प्राप्त कर लेंगे। तो इसमें नियम आपको बस यही ध्यान रखना है, सामग्री तो आप जो भी ले करके रखें, पर प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, शुद्धता के भाव से, लेकिन संकल्प के साथ आपने यह विधि पूरी करनी है। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है, घट का स्थापन करना और साथ में जो है अखंड दीप को स्थापित करना। और इसी के साथ में एक तीसरी चीज होती है नियमों में, जो उपवास रखा जाता है, व्रत रखा जाता है। तो आप 9 दिन न रख सके तो जोड़ा रख लें। जोड़े में माना जाता है पहला और आखिरी वाला आप रख लें। इसी में एक चीज और भी मानी जाती है कि सप्तमी वाले दिन आप हवन कर सकते हैं। हवन करने से जो है सारी नेगेटिविटी, जो घर का नेगेटिव वाली जो भी एनर्जी है वो दूर हो जाती है और कृपा प्राप्त होती है। और ये भी बात ध्यान रख लें कि सभी देवताओं की कृपाओं को पाने का ये एक अवसर होता है जब आप जो है शक्ति जागरण के इस महान पर्व पर ध्यान करने के लिए बैठते हैं, पूजन करते हैं। गुरुजी, हमारे साथ कई सारे दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, आपको प्रणाम भी कर रहे हैं। तो जो दर्शक अभी हाल ही में जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूंगी कि नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि 2 अप्रैल से शुरू है। उसके पहले हम इसके आध्यात्मिक महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। 9 दिनों में कैसे साधना हम कर सकते हैं, आप कैसे कौन सी साधना कर सकते हैं, कौन से नियम है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में हमें आपको कोई भी अगर क्वेरी है, अगर आप कोई भी सवाल है तो आप लिख दीजिए। हम गुरुजी से कोशिश करेंगे आप सभी के सवालों का हल देने। गुरुजी, अभी लाइव से पहले आपसे मेरी चर्चा हो रही थी, थोड़ी साधना पर चर्चा हो रही थी कि ये जो 9 दिन है इसकी ऊर्जा इतनी अलौकिक होती है, इतनी ज्यादा एनर्जी होती है इन 9 दिनों की, इन 9 दिनों में कि हम हमारे कई सारे
अ, आध्यात्मिक जागरण के लिए ये बहुत अच्छा समय होता है, हमारे कई सारे कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय होता है। तो मैं थोड़ा साधना पे फ़ोकस करना चाहूँगी कि कैसे हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा उनको गाइड करिए आप कि कौन-सी साधना वो कर सकते हैं, जो कि उनके लिए ईज़ी भी हो और इन 9 दिनों के दौरान वो करते हैं। एक तो ये बात ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि आप जब मंदिर में बैठे हैं, तो अपना दीप स्थापित करके अखंड दीप जलाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अखंड व्रत, अखंड नियम, अखंड दीप, अखंड पूजा का संकल्प यदि हम अपने जीवन में रखते हैं तो उसका बहुत बड़ा लाभ होता है, जिसे कहते हैं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति। तो करना ये है कि 9 दिनों में एक तो आप अगर आंतरिक साधना करना चाहते हैं, हुँ, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपना आसन बिछा के, आसन में भी आप ये बात ध्यान रख लीजिए, लाल आसन या श्वेत आसन आप बिछा सकते हैं। लाल आसन हो तो बहुत अच्छा है। और इन दिनों जो वस्त्र आप पहने, नीला या गहरा नीला या काला, इसका प्रयोग न करें। प्याज, लहसुन और जो मूली, गाजर वगैरह है, इन सब का प्रयोग नहीं करेंगे और नशा आदि बिल्कुल ना करें। जो भी इस तरह के पदार्थ हैं, उनका सेवन ना करें। ये भी ध्यान रख लें कि आपके शरीर में ऊर्जा की, शक्ति के 9 केंद्र हैं, जिसको मिनी ब्रेन भी कहते हैं, जो पावर सर्किट है। और हमारी जो ये शक्ति है, जीवनी शक्ति, जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से यह शक्ति जागृत होती है। इस शक्ति को जब आप अपनी आराधना के द्वारा ऊपर उठाते हैं, वही शक्ति जाकर के ऊपर जाकर महागौरी का रूप धारण करती है। लेकिन पहला जो रूप होता है मूलाधार का, वो शैलपुत्री का होता है, वो पर्वत पुत्री है। और ऐश्वर्य को, सौभाग्य को, आरोग्य को, मतलब स्वास्थ्य प्राप्त करने की कामना हो, तो आपको क्या चाहिए कि आप जो है उस समय ध्यान लगाकर मूलाधार में अपनी शक्ति को जागृत करें। और वहां जो है आपको जाप करना चाहिए, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री नमः, ये जाप करें। या फिर ये नहीं आप करना चाहते, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसको आप पाठ कर लें। मंत्र दूसरा भी प्रयोग कर सकते हैं, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यदि आप केवल मात्र मूलाधार की शक्ति को ऊपर उठाना चाहते हैं और जीवन में स्थिरता पाना चाहते हैं, अपने आप को सबल सशक्त बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर आपको जो है मूलाधार में ध्यान लगाकर शक्ति जागरण करने के लिए कार्य करना चाहिए। ध्यान लगाने के लिए आप आज्ञा चक्र में जैसे ध्यान करते हैं, ऐसे आप रीढ़ के निचले हिस्से में ध्यान लगाकर वहां महसूस करें कि यह जगदम्बा मां परमेश्वरी शैलपुत्री के रूप में विराजमान है। वो शक्ति को जागृत करते हुए मैं अपने सौभाग्य को जागृत कर रहा हूं, मुझे मेरा आरोग्य मिल रहा है, मैं सुख समृद्धि से युक्त हो रहा हूं, निरोग हो रहा हूं। ऐसा भाव लेकर के आप कीजिए, आप देखेंगे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और आपको लाभ होगा। उसके बाद में जो अगली साधना मानी जाती है, क्योंकि ये एक लंबा प्रकरण है, सार में बस आप इतना समझ लीजिए, क्योंकि एक एक के बारे में बताऊंगा तो आपका सारा बहुत समय समय लग जाएगा। इसी में चला जाएगा। फिर आगे स्वादिष्ठान है। स्वादिष्ठान में आप जो है संयम की साधना करते हैं, इसलिए वो जो दूसरा रूप जो माना जाता है, वो देवी का ब्रह्मचारिणी रूप माना जाता है। और उसको जब आप साधना करने लग जाते हैं, तो यहाँ से संयम शक्ति, मतलब सेल्फ कंट्रोल आपके अंदर आता है, तप आपका जागता है। और जहां से आपको हटना चाहिए जीवन में, जो मतलब गलत आदतें हैं, उनसे बचने की जो आप कोशिश करते हैं, जिंदगी को चलाती हैं आदतें। आप अच्छी आदतों को जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो आप स्वादिष्ठान की साधना करते हुए मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप ध्यान में लाएं। और वहां आपने इसी तरह से बोलना है,
ओम ऐं ह्रीं क्लीं। यहां ब्रह्मचारिणी शब्द को जो है ब्रह्मचारिण्यै नमः ये पाठ करना है। या फिर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ये मंत्र आमतौर से ज्यादातर लोगों को मालूम है, तो अगर वो उच्चारण नहीं कर सकते तो इसे कर सकते हैं। तीसरे रूप में फिर मणिपुर है। मणिपुर में जब आप आते हैं तो यहाँ आप चंद्र घंटा माँ की उपासना करते हैं, जिससे दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ भी वैसे ही आपने बोलना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्र घंटायै नमः ये पाठ करना है। तो या फिर वही ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ऐसे आप जाप करते हुए अपनी शक्ति को ऊपर ले जा सकते हैं। तो ऐसे करके 7 चक्र हो गए। फिर 3 साधनाएं जो है ये आप इनमें से मुख्य रूप से ललाट में और ब्रह्मरंध्र वाले भाग में 2 साधनाएं विशेष रूप से की जाती है। तो ये 9 दुर्गाओं में शक्ति जागरण करने का एक ढंग है। और भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जिसमें सारी दुनिया सोई रहती है, साधक कोई उसी समय में जागता है और जाग करके अपने भीतर की शक्ति को जागृत करते हुए अपने आप को समृद्ध करता है, जिससे अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति होती है। इसलिए इस समय जो अवसर है वो बहुत अद्भुत अवसर है। इसका जितना लाभ ले सकते हैं सबको लाभ लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 9 दिन ही है आपके पास, 2 अप्रैल से शुरू हो रही है नवरात्रि। तो जैसे गुरुजी ने बताया जितना लाभ आप ले सकते हैं उतना लीजिए। गुरुजी एक सवाल है, ममता जी पूछ रही हैं और चंचल जी, जो दोनों का सवाल सेम है, कि नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि क्या है और ये कितना अनिवार्य है? बिल्कुल, आप लोग जो बात कह रहे हैं ये बहुत सही है। नवरात्रि में आपको जो है जगदम्बा माँ की उपासना करने के साथ साथ में जो है ये जो दुर्गा सप्तशती है इसका पाठ जरूर करना चाहिए। और आखिर में जो है अगर आप ये पूरा नहीं कर सकते हैं, वैसे तो 13 अध्याय पूरे पूरे ही करने चाहिए। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो सभी लोगों को आखिर में जो है आपको दुर्गा सप्तशती के वे जो 7 विशेष मंत्र हैं जो आपको जो है आखिर में मिल जाएंगे, उनका पाठ आप लोग अगर कर सके तो उससे भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। हालांकि शुरुआत में सभी लोगों को इस समय अपने घर में ये है दुर्गा सप्तशती जरूर रख लेनी चाहिए। और इसका 9 दिनों के अंदर ही अगर आप लोग जो है पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। हर दिन की पूजा पाठ में और जो भी अनुष्ठान करते हैं उसमें जहाँ आरती करते हैं वहीं क्षमा याचना जो है वो जरूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारी किसी भी विधि में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष या कोई त्रुटि रह जाती है, तो वो आपने जरूर करनी चाहिए। और इन दिनों में आपको एक बात और ध्यान रख लेनी चाहिए कि जैसे दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर रहे हैं तो पहले कवच पाठ ये बहुत आवश्यक है, फिर अर्गला स्तोत्र जो है उसका पाठ कर लें, फिर कीलकम का पाठ करें। ये पाठ करने के बाद फिर आगे से जो है आपने प्रथम अध्याय से शुरू करें और कोशिश कीजिए कि 13 अध्याय आप पूरे पाठ कर सकें। अगला सवाल गुरुजी, मनीषा जी पूछ रही हैं, नवरात्रि के दिनों में लहसुन और प्याज को वर्जित माना गया है, कितना व्यवहारिक है ये? क्या चीज? लहसुन और प्याज को वर्जित माना गया है नवरात्रि में। प्याज और लहसुन वगैरह न खाना चाहिए या? जी जी, नहीं खाना चाहिए, वर्जित है ये, लेकिन ये कितना व्यवहारिक है वो ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, अगर आपकी श्रद्धा भावना है पूरी पूरी तो फिर आपके लिए पूरा व्यवहारिक है, और अगर आपकी श्रद्धा कमजोर है तो फिर तो आपके लिए ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। और देखा जाए तो आप ये जरूर समझ लीजिए कि दुर्गा माता जो है वो शक्ति माँ है, और शक्ति माँ की आराधना आप करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्तशती में 3 चरित्र बहुत विशेष है, जिनमें आप एक तो देखते हैं कि मधुकैटभ का भगवती ने वध किया। वो जो है वो काम का रूप माना जाता है।
तो जिसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर वो चंचलता रहती है जो उसकी जिंदगी की जो मंजिल है उससे भटका देती है। तो शक्ति उपासना में सबसे पहले हमें वही प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा मन मेरे लक्ष्य की ओर लगा रहे। और दूसरा जो माना जाता है वो महिषासुर का जो वध किया जगदम्बा ने, तो वह जो है उससे भी हमें बहुत ध्यान देना चाहिए। क्रोध का वध किया, महिषासुर जो है वो क्रोध है। अब क्रोध में आकर हम लोग न जाने कितना कुछ करते हैं, काम खराब कर लेते हैं अपना। तो क्रोध को नष्ट किया, तो इन दिनों उपासना करते करते अपने क्रोध को जगदम्बा को समर्पित कर दें, मन के भटकाव को समर्पित कर दें। और शुंभ निशुंभ जो है इनका भी देवी माता ने जो है वध किया। शुंभ निशुंभ जो है वो लोभ का रूप है। तो आप ये समझ लीजिए कि लोभ को भी हम जगदम्बा को समर्पित कर दें। और खास बात जो मैं इस समय कहना चाहूंगा वो ये कि आप देखते हैं कि दुर्गा माता का सिर 1 और हाथ 8, जिसके घर में एक मत एक निर्णय करने वाला एक सिर है और काम करने वाले 8 हाथ है, 8 दिशाओं में सारे हाथ हैं, तो उसको कहते हैं पावर। वो घर है शक्ति से युक्त। और जिस घर में रावण जैसे सिर तो हो अनेक और करने वाला कोई भी नहीं हो, मानने वाला कोई भी नहीं हो, तो जो लंका का हश्र हुआ वही उनकी जिंदगी में होता है कि बातें करने वाले तो सारे हैं, काम करने वाला कोई भी नहीं। तो शक्ति वहां आती है जहां सारे हाथ एक जगह आकर मिल जाए और एक निर्णय लेकर के काम करें। तो ये जगदम्बा का आशीष मांगिए कि मेरे घर में सुख समृद्धि भी आए और घर की एकता ही शक्ति है, संगठन ही शक्ति है, अनुशासन ही शक्ति है, प्रेम ही शक्ति है, विद्या ही शक्ति है, सुबुद्धि ही शक्ति है, धर्म ही शक्ति है, समृद्धि शक्ति है। ऐसे करके हम लोग जो समझें। और सबसे बड़ा जिससे भगवान की कृपा मिलती है वो श्रद्धा भक्ति, वो शक्ति है। इन शक्तियों को जागृत करें। इसलिए यहाँ उपवास का महत्व है। उपवास कहते हैं भगवान के निकट आना, भगवती के निकट आना, उनके निकट बैठना। तो इस उपवास में हम लोग सबसे ज्यादा महत्व क्या माना जाता है? जीव का कंट्रोल, स्वाद पर नियंत्रण इन दिनों में किया जाता है। तो कहते हैं कि जिह्वेंद्रिय जन्नेंद्रिय इन दोनों का संयम जिसको आ गया वो शक्ति वाला हो गया। और इन दिनों यही सब सिखाया जाता है, ये तप, और ये तप ही शक्ति को जागृत करता है। तो जिसने अपने जीव को जीत लिया, समझ लीजिए उसे अपनी आदतों पर कंट्रोल करना आ गया। तो ये साधना कराने का भारतीय परंपरा में एक बहुत सुंदर हमारे त्योहार के साथ इसे जोड़ा गया है। और इससे हम समझें, इन दिनों बहुत गुणगान गाया जाता है, बहुत कीर्तन भजन होते हैं, गाने भी चाहिए, आप गाइए, लेकिन उस गाने का मतलब होता है कि आप इतने लीन हो जाएं कि स्वयं को भुला दें और जगदम्बा हमारे अंदर जागृत हो जाए। लेकिन जब हम लोग कहते हैं इसके अंदर देवी माता आ गई, इनके अंदर ही फलाना आ गया, और फिर ये भविष्य बताने लग गए हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए कि हम लोग जो है शक्ति जो है जब आती है तो वो किसी को पागल वाला रूप नहीं देती, वो तो पागलपन को भी खत्म कर देती है। वो तो आपकी सुबुद्धि देने वाली शक्ति है। इसलिए हमें जो है उस रूप में जाना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग जो है सिर के बाल खोल करके और उसी तरह का जो है वो दृश्य दिखाने लग जाएंगे। तो सुंदर रूप को अपनाए तो ज्यादा कल्याण। बिल्कुल जी। भक्ति को भक्ति रहने दें, अंधविश्वास में उसको तब्दील ना करें। मुझे लगता है ये सबसे एक सही आपने सीख दी गुरुजी दर्शकों को। एक सवाल अजय जी पूछ रहे हैं कि नवरात्रि का ही क्यों महत्व है, हम साल भर क्यों देवी पूजा नहीं कर सकते? नहीं, रोज ही पूजा की जाती है, लेकिन नवरात्रों में जो है ये कहा जाता है कि देवासुर संग्राम के समय में जब असुर लोग जो है वो हारने लगे तो उन्हें विशेष शक्ति की आवश्यकता पड़ी। तो उस समय जो है सबने प्रार्थना की और उसी समय सबकी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा किया गया। तो 9
रात्रि में पूजन और भजन करने के बाद में जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। तो इसे हम दूसरे रूप में समझ लीजिए कि वो दूसरा रूप क्या है कि 9 शक्तियां, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वा, स्वधा, नमोस्तुते, जो हम मंत्र बोलते हैं, श्लोक पाठ करते हैं, उसी तरह से 9 दुर्गाओं का भी नाम लिया जाता है। तो आप ये समझें कि ये 9 शक्तियां जो है 9 दिनों की, इन दिनों जो पाठ किया जाता है, तो ये 9 शक्तियां आपको नव जीवन देती हैं। और ये 9 जो है वो नौजवान वाला 9 है जो कभी कटता नहीं। मतलब आप जो है 9 का टेबल पढ़ते चले जाएं और उसे जोड़ते चले जाएं तो वो 9 का 9 ही रहता है। जैसे 9 दूनी 18, 8 और 1 जोड़ दे 9, 27, 2 और 7 9, फिर आगे 36 आएगा, 3 और 6 9, फिर आगे 45 आएगा, 4 और 5 9, फिर 54 आएगा तो 5 4 9, 63 में फिर जो है 6 और 3 आएगा, उन्हें जोड़ दीजिए 9 आएगा, फिर 72 आएगा तो 7 और 2 जोड़ दीजिए 9, फिर 81 आएगा 8 और 1 जोड़ दीजिए 9, 90 आएगा तो 0 और 9 जोड़ के देखें तो वो 9 का 9। तो जो हमें हमेशा नया बनाए रखे और जो शक्ति कभी कटे नहीं, वो नवरात्रों में हमें शक्ति प्राप्त होती है। इन दिनों इसका विशेष महत्व है, लेकिन हमेशा हमें जो है नया बने रहने के लिए और अष्ट सिद्धि नौ निधि प्राप्त करने के लिए उपासना तो लगातार करनी चाहिए। लेकिन ये बात जरूर है, सब लोग कहते हैं मेरे घर में सदा दिवाली रहे, फिर भी कभी कभी दिवाली मनाई जाती है। ऐसे ही सब लोग कहते हैं मेरे घर में सारे रंग खिले रहे, होली महोत्सव रहे, लेकिन मनाने के लिए फिर एक दिन रखा जाएगा। ऐसे ही जो है इसका भी महत्व है कि ये इन दिनों ही मनाया जाता है और इसका विशेष अर्थ है। नव संवत्सर पर यह हमारी वह ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को याद कराने वाला दिन है कि इस दिन सृष्टि का शुभारंभ हुआ था और जगदम्बा का प्राकट्य हुआ था, इसलिए इसको मनाया जाता है। बिल्कुल। रंजना जी अगला सवाल पूछ रही हैं, यदि 3 चरित्र के अध्ययन के स्थान पर नित्य एक अध्याय का अध्ययन किया जाए तो क्या ये त्रुटिपूर्ण माना जाएगा? देखिए, जितना आप कर सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन अच्छा ये हो कि आप इस तरह से कर लें कि 9 दिनों में पूरे को बांट के कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वैसे कम करें या ज्यादा करें, बात उतने पूरे करने की नहीं होती, श्रद्धा से कितना आपने किया और कितना आपका ध्यान लगा। एक चीज और ध्यान रखिए, हर दिन आपने क्षमा याचना के साथ साथ जब आरती करनी हो तो कपूर और गूगल की आरती, मतलब ये 2 सामग्री जोड़ करके आरती जरूर कीजिए। उससे आप लोग देखेंगे घर का वातावरण एकदम बदलेगा। नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए जो है ये बहुत अद्भुत कार्य करती है। बहुत सारे लोग जो है जैसे वो जलाते हैं लोबान वगैरह, तो उससे नेगेटिव एनर्जी तो निकलती है, लेकिन साथ साथ में जो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो भी निकल जाती है। इसलिए क्या करना होता है, दोनों को मिलाना पड़ता है। तो इन दिनों में जो है आप कपूर और गूगल का प्रयोग करें तो आप देखेंगे शक्ति का उदय होगा और रोग शोक निकलेंगे। जी, मीना जी सवाल कर रही है, बहुत शॉर्ट में 2-3 सवाल है गुरुजी मैं लेना चाहूंगी। मीना जी पूछ रही है, उनके पास जो फोटो है माता की उसमें शेर का मुंह खुला है, क्या उसकी पूजा कर सकते हैं? शेर का मुंह खुला है? जी। देखिए, शेर का मुंह खुला है या बंद है उससे नहीं फर्क पड़ता। पहले आपको ये ध्यान रखना है कि शेर है क्या जिस पर दुर्गा माता बैठी हुई है, वो पराक्रम है। पराक्रम के ऊपर, शौर्य के ऊपर, हिम्मत और साहस के ऊपर जगदम्बा बैठी हुई है। कायरता के ऊपर शक्ति जागृत नहीं होती, कायरता के अंदर शक्ति नहीं आती। आप समझ लीजिए शेर जो है जिस पर जगदम्बा बैठी हुई है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके अंदर साहस है, सामर्थ्य है, शक्ति है, शौर्य है। वो कहना चाहिए कि वो हिम्मत जो किसी भी बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए आपके अंदर आती है, उसको आप सिंहत्व कहते हैं। इसलिए वो सिंह वाहिनी, शक्ति उसके ऊपर विराजती है। आप भी अपने जीवन में इस बात को ध्यान रख लीजिए कि शक्ति हमेशा आपका साथ देगी अगर आप बहादुर बनेंगे। कायर बनने से बात नहीं बनती। इसलिए शेर का मुंह खुला है तो मैं तो ये कहूंगा कि हर कोई
एक दूसरे को कहता कि शेर बंद, और शेर का मुंह खुला ही रहना चाहिए, और अगर वो बंद भी है तो भी शेर तो शेर ही है भाई। तो उससे डरने की जरूरत नहीं है कि शेर का मुंह इधर है या इधर है, पूंछ इधर है या उधर है, उसको आप पराक्रम समझ लीजिए। और लोग जो है ये कहते ना कि शेर पर सवार होकर जगदम्बा आ, और वैसे अगर जगदम्बा ना आए और शेर ही आ जाए तो जो बैठे हुए वही भाग जाएंगे वहां से। लेकिन हर आदमी शेर बन करके रहे तो ये समझ लीजिए कि शक्ति उसके साथ है। गुरुजी, प्रजेश वर्मा जी नोएडा से सवाल कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती के बारे में पूछ रहे हैं कि क्या जरूरी है ये पाठ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अजपा जाप करते हैं आपकी शिक्षा अनुसार और उनको वही ज्यादा आवश्यक लगता है, तो मार्गदर्शन चाह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप अजपा जाप करते हैं वो आप जरूर कीजिए, लेकिन इन दिनों में अपने जाप के साथ में जगदम्बा जगजननी माँ परमेश्वरी को आप ज्योति के रूप में स्मरण कीजिए कि वह ज्योति स्वरूपा बन करके मेरे सामने आ रही है, और वह मेरे ब्रह्मरंध्र से होकर मेरे समस्त चक्रों से मेरे रीढ़ में स्थिर हो रही है, और वह शक्ति अलग अलग रूपों में मुझे अलग अलग तरह की समृद्धि और शक्ति ऐश्वर्य प्रदान कर रही है। वही विद्या बुद्धि ऐश्वर्य, क्योंकि जब पाठ करते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, बुद्धि रूपेण संस्थिता, छाया रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता, ऐसे नाम लिए जाते हैं। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। तो अपने भीतर की इन सारी विशेषताओं को जागृत करने के लिए आप जो है शक्ति माँ का ध्यान कर लीजिए, लेकिन जाप अपना जो आप कर रहे हैं उसको नहीं छोड़ना। प्रिया जी अगला सवाल पूछ रहे हैं, कह रही हैं कि नवरात्रि के समय आसपास बहुत तेज तेज डेक बजते हैं, गाने बजाए जाते हैं, क्या ये भक्ति का एक स्वरूप है? देखिए, मैं इसमें ये निवेदन करूंगा कि आप भजन गाएं, दूसरों को भी उसमें शामिल करें। संगीत का मतलब ही होता है संग गीत, दूसरों को साथ लें गाएं, वो तो ठीक है, लेकिन पूरे मोहल्ले को ना सोने दें और ना चैन से बैठने दें और कहें कि सबके कान शुद्ध करके छोड़ेंगे, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आप इतने आनंद में रखिए कि आप और आपके लोग उसे आनंद से सुन सकें, लेकिन हमारी कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों को किसी तरह से कहीं पीड़ित करने वाले बने, क्योंकि जगदम्बा जो है वो करुणामयी है, और करुणामयी माँ जो है शांतिमयी है, प्रेममयी है। भगवान ने जो है इस पूरी दुनिया में दो ही रूप दिए, कहते हैं कि प्रेम को भगवान ने प्रकट करना था तो माँ का रूप दिया, और माँ जो है वो संपूर्ण रूप से प्रेम ही है, और उस प्रेम में हम लोग ये देखते हैं कि उसे अपना ध्यान नहीं होता, सबका ध्यान होता है। तो जो माँ को मानने वाले लोग हैं वो अपना कम दूसरों का ख्याल ज्यादा रखते हैं, तो किसी को कष्ट न पहुंचाएं, और अपना जो भजन पूजन हम करते हैं तो वो आनंदपूर्ण ढंग से करें, खूब गाएं बजाएं, और सभी तरह के वाद्यों का आप प्रयोग करें, नाचें गाएं ध्यान करें, सब कुछ करें, पर दूसरों को प्रभावित ना होने दें। जी गुरु जी, अगला सवाल पूछ रही हैं प्रमला जी की वो सारे व्रत पहले रखती थी लेकिन अब बीमारी के कारण नहीं रख पा रही है, तो क्या करें? मानसिक रूप से जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मानस पूजा का भी बहुत बड़ा महत्व है, आप मानसिक रूप से कर लीजिए। आप बैठ नहीं सकते, लेटे लेटे आप कुछ भगवती का ध्यान करना चाहते हैं, आपका शरीर साथ नहीं दे पा रहा है या कुछ अन्य कारण है, तो भी आप लोग जो है मानसिक रूप से जाप पाठ और पूरा आराधन कर लेते हैं तो भी आपको लाभ पूरा पूरा होता है। अगला सवाल अतुल जी पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि गुरु जी मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो क्या मैं नवरात्रि में साधना या पूजा कर सकता हूँ? पहला नहीं मुझे सुनाई दिया। अतुल जी पूछ रहे हैं कि मैं कृष्ण भक्त हूँ, तो क्या नवरात्रि में मैं व्रत करूँ, पूजा करूँ या साधना कर सकता हूँ? हाँ, अगर आप कृष्ण भक्त हैं तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप कृष्ण भक्ति कीजिए, लेकिन साथ साथ में जो है अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए
क्योंकि कृष्ण भक्त होने के साथ साथ हम लोग गणपति की पूजा भी करते ही हैं, हनुमान जी की पूजा भी करते ही हैं, और लक्ष्मी की आराधना भी हम लोग करते हैं, अन्य पूजाएं भी हम लोग किया ही करते हैं। तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति तो आपको भी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण तो शक्ति को किस रूप में प्रकट करते हैं, वो तो कहते ही हैं कि ध्यान के द्वारा अपनी शक्ति को हम जागृत करें। तो शक्ति की आराधना से कृष्ण भगवान की आराधना में कहीं दिक्कत नहीं आती। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रख लेना चाहिए कि अपने इष्ट देव के प्रति हमारी श्रद्धा और निष्ठा, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए। एक मंत्र, एक ग्रंथ, एक संत, एक पंथ जरूर जीवन में होना चाहिए। बिल्कुल। गुरुजी, नीलम जी अगला सवाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोई कहता है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है नवरात्रि में, फिर नवरात्रि को नहीं मनाना चाहिए। हाँ, अगर सूतक लगा हुआ है किसी के जन्म से या किसी के मरण से, तो उन दिनों में, क्योंकि शक्ति उपासना में शुद्धता का बहुत बड़ा ध्यान रखा जाता है, उस समय केवल आप मानसिक रूप से जाप कर सकते हैं। और जब आप मानसिक रूप से जाप करते हैं तो मन में तो भावना कभी भी चलती रही, तो उसमें कहीं दोष नहीं आता। जी। एक 4-5 सवाल एक ही तरह के हैं, तो मैं एक ही सवाल बना के उनसे आपसे पूछती हूँ गुरुजी। दुर्गा सप्तशती को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है लोगों में, पूछ रहे हैं संस्कृत में करें या हिंदी में करें, हर दिन करें, या फिर पूरा 9 दिन मिलाकर एक पाठ करें। देखिए, वैसे तो संस्कृत में जो कुछ आपको मिल जाता है, अगर उसको आप पाठ करते हैं, उसके अर्थ भी साथ में दिए गए हैं, तब तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वैसा नहीं आप कर सकते, आप हिंदी में भी करना चाहते हैं, तो आप उसे कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तक जो है आपके शब्द नहीं पहुंचते, भगवान तक आपका प्रेम और आपकी भावना पहुंचती है। तो जगदम्बा के पास भी आपकी भावना ही और आपका प्रेम ही पहुंचेगा। तो जो भी आप करें, भावपूर्ण ढंग से करें। बिल्कुल, आखिरी सवाल बस लेना चाहूंगी गुरुजी, क्योंकि मुझे पता है कि समय की कमी है, आप बड़ी मुश्किल से समय निकालते हैं स्पीकिंग ट्री के लिए। तारा चंद जी पूछ रहे हैं कि पिछले साल से लगातार नवजीवन साधना कर रहा हूँ। पिछले वर्ष अच्छे से पूर्ण हुई, लेकिन अभी 1 महीने से नियम पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ, मन भी नहीं होता और शरीर भी साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में क्या करें? देखिए, जो नवजीवन साधना कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनको नवजीवन, जीवन को नया बनाने की शक्ति मिल रही है और अनेक तरह के लाभ भी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी बहुत बार ऐसा होता है कि दुर्भाग्य के कारण हम लोगों के जीवन में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमारी भक्ति को और शक्ति को रोकने की कोशिश करती हैं। यही हमारे दृढ़ संकल्प की आवश्यकता पड़ती है, और यही हमें प्रार्थना करके दोबारा से शुरू करना चाहिए। तो आप दोबारा से कोशिश करेंगे, वो विघ्न बाधाएं हटने लग जाएंगी, और आप देखेंगे कि ये अड़चन, क्योंकि जब किसी को पहले तो सामान्य ढंग से दौड़ना सिखाते हैं, बाद में बाधा दौड़ सिखाते हैं कि बाधाओं को पार करते हुए आप कैसे आगे जा सकते हैं। वो बाधा दौड़ पर आप आ गए हैं, पहली वाली रनिंग तो आपने कर ली पूरी, अब ये दूसरी वाली जो है, इस रनिंग को आप अगर पूरा करना चाहते हैं, प्रार्थना के साथ और दृढ़ संकल्प के साथ शुरू कीजिए, तो आप इसमें जरूर सफल होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी। तो गुरुजी, हम समय की कमी है, बहुत सारे सवाल हैं, बस लोगों ने, कई सारे दर्शक हैं जो सवाल कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन है, आपसे मिलना चाहते हैं। साथ ही बहुत सारी, कई दर्शक कह रहे हैं उन्हें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, चूँकि समय की कमी है, तो हम कभी और किसी अन्य विषय पर आपको जोड़ेंगे और तब इन सभी के सवाल लेंगे। फिलहाल गुरुजी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतनी बेहतरीन चर्चा में हमारे साथ शामिल होने का। और साथ ही बहुत सारे सवाल ऐसे थे गुरुजी, देखिए, जिनके बारे में बहुत सारे भ्रम पैदा रहते हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आप बिल्कुल सटीक जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। तो स्पीकिंग ट्री की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, सभी दर्शकों की तरफ से धन्यवाद। देखिए, ये जो स्पीकिंग ट्री है, ये एक अच्छा संवाद स्तंभ है, इसे कहना चाहिए संवाद वृक्ष है, जिसमें हम लोग, जिसके नीचे बैठकर संवाद करने का अवसर मिलता है। तो इससे अच्छी जगह तो मिलने की क्या हो सकती है। फिर भी आप आना चाहें तो आप लोगों का स्वागत है, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। और स्पीकिंग ट्री के लिए भी, आपको भी और स्पीकिंग ट्री को भी
बहुत बहुत शुभकामना अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आप सभी दर्शकों का इस लाइव चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो गुरुजी ने जानकारी दी है, जो जितने सारे जो सवाल थे उनके जवाब जो गुरुजी ने दिए हैं वो कई और लोगों तक पहुंचे, जो कि लाइव में कई सारे लोग जुड़ नहीं पाते हैं। तो आप शेयर करेंगे तो ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचेगी। और अगर आप ये रिकॉर्डेड लाइव देखना चाहते हैं तो स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पर आप जाइए और वहां पर आपको ये रिकॉर्डेड लाइव भी मिल जाएगा। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। कई अन्य अच्छे लाइव के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। एक दफा फिर से गुरुजी धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।